प्रिय छात्राः, संस्कृतकक्षायां भवतां स्वागतम् अस्ति। प्रिय छात्राः, प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नवम पाठ का चौथा भाग। अर्थात जो हम पाठ पढ़ रहे हैं सप्तभगिन्यः, सात राज्य जो हैं, सात बहनें जिनको कहा गया है, सात बहनें जो राज्य हैं उनका चौथा भाग हम पढ़ेंगे। तो पाठ्य वस्तु को हम पठामि। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरवदृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। सर्वे कथं कथं अध्यापिका इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्त्वाधायिनी इति। तन्वी, अयं शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः? तो प्यारे बच्चों, अब आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। अर्थात जिस शब्द का उच्चारण मैं जैसे करूंगा आपने भी ठीक उस शब्द का उच्चारण वैसे ही करना है। तो क्या आप तैयार हैं? तो बोलिए। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरवदृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। सर्वे कथं कथं अध्यापिका इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्त्वाधायिनी इति। तन्वी, अयं शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः? हाँ, तो प्यारे बच्चों, आपने इसका उच्चारण सीख लिया। अब देखते हैं आगे इसके शब्दार्थों को। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं शब्दार्थान। शब्दार्थः क्षेत्र परिमाणैः। क्षेत्र परिमाणैः का अर्थ है क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल से। लघूनि, लघूनि का अर्थ है छोटे। तथापि, तथापि का अर्थ है फिर भी। गुण गौरव दृष्ट्या, गुण गौरव दृष्ट्या का अर्थ क्या है? गुण और गौरव की दृष्टि से। बृहत्तराणि, बृहत्तराणि का अर्थ है बड़े। प्रतीयन्ते, प्रतीत होते हैं या लगते हैं। इमाः, इमाः का अर्थ है ये मतलब ये सात बहिनें। स्वीये, स्वीये का अर्थ है अपने। प्राचीनेतिहासे, प्राचीन इतिहास में, पुराने इतिहास में। स्वाधीनाः,
स्वाधीनः का अर्थ है अपने ही अधीन अर्थात स्वतंत्र। स्वायत्तीकृताः, ये शब्द है स्वायत्तीकृता का अर्थ होता है अपने अधीन किया या किए, अर्थात गुलाम बनाए, परतंत्र हो गए, अपने अधीन किए। महत्वधायिनी, महत्वधायिनी का अर्थ है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो महत्वधायिनी अर्थात महत्व को धारण करने वाली, महत्वपूर्ण जो है उसको महत्वधायिनी भी कहा गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने इन कठिन शब्दों को अच्छी तरह से देख लेना है, सीख लेना है और अपनी टिप्पणी पुस्तिका में अर्थात अपनी कॉपी में भी लिख लेना है, ठीक है। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं बीमार नहीं होना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम आगे इस पाठ के जो हम पाठ्य वस्तु आज हम पढ़ रहे हैं इसके शब्द सरलार्थ देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सरलार्थ। प्यारे बच्चों, आइए सरलार्थ देखते हैं। यद्यपि, यद्यपि का अर्थ तो यद्यपि होता है, आप जानते हैं। क्षेत्र परिमाणे ही, क्षेत्रफल के हिसाब से। इमानी, इमानी अर्थात ये। लघुनी वर्तन्ते, छोटे हैं। तथापि, फिर भी। गुण गौरव दृष्टिया, गुण गौरव की दृष्टि से। बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बृहत्तराणि बड़े, प्रतीयन्ते लगते हैं, बड़े लगते हैं। सर्वे, सभी बोले। कथम, कथम कैसे, कैसे, बड़े कैसे लगते हैं भाई? तो अध्यापिका, अध्यापिका ने कहा। इमाः सप्तभगिन्यः, ये सप्तभगिनी, 7 बहिने, सप्तभगिनी जो राज्य हैं। स्वीये, अपने। प्राचीने इतिहासे, प्राचीन इतिहास में। प्रायः, प्रायः। स्वाधीनाः, स्वाधीन अर्थात स्वतंत्र। एव दृष्टा, ही देखे गए हैं, स्वतंत्र, स्वतंत्र ही ये देखे गए हैं। स्वाधीनाः एव दृष्टाः, तो स्वाधीनः का अर्थ है स्वाधीन अर्थात स्वतंत्र, एव ही दृष्टाः देखे गए हैं। तो आगे देखते हैं। कहता है न केनापि शासकेन, किसी भी शासक ने। इमाः, इन्हें। स्वायत्तीकृतः, अपने अधीन नहीं किया, किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया है। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, प्यारे बच्चों इसका अर्थ हुआ अनेक संस्कृति, अनेक प्रकार की संस्कृति है जहां, ऐसी विशेषता से भरी हुई, विभूषित। भारत भूमौ, भारत भूमि पर। एतासाम, एतासाम भगिनी नाम, इन बहनों का, किन बहनों का? जो 7 राज्य कहे गए हैं, 7 सिस्टर कहे ना। द्वयम त्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, जो अपने श्लोक में 7 राज्यों के नाम पढ़े, उन 7 बहनों को, उन बहनें कहा है, उनको भगिनी कहा है। तो इन बहनों की संस्कृति जो है पूरी भारतवर्ष में महत्वपूर्ण है। वैसे तो भारतवर्ष की, भारत भूमि हमारा भारत देश अनेक प्रकार की संस्कृतियों से विशेषित है, विशिष्ट है। इसमें हमारे देश में अनेक प्रकार की संस्कृतियां, अनेक प्रकार के कल्चर हैं। लेकिन उन सब में भी जो 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 राज्य हैं, सप्तभगिनी प्रदेश जिनको कहा है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनकी जो संस्कृति है वो अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा ये कहना चाहता है, ठीक है। तो तन्वी, तन्वी कहती है, तन्वी कहने लग पड़ी अब कि अयम शब्दः, यह शब्द। सर्वप्रथमम, सबसे पहले। कदा, कब। प्रयुक्तः, प्रयोग किया गया। ये शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया, ऐसा तन्वी पूछ रही है, ठीक है। कौन सा शब्द? 7 बहनों वाला शब्द, सप्तभगिनी शब्द जो प्रयोग किया है वो सबसे पहले कब प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ऐसा तन्वी ने पूछा है, तो इसका उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप अपना इस पाठ में आए हुए शब्दार्थों को, कठिन शब्दों को, जो नई नई बातें आप सीख रहे हैं, उनको अपनी टिप्पणी पुस्तिका में उतार लेना है, ठीक है, भूलना नहीं है। और गृह कार्य भी करना है, गृह कार्य करके अपने अध्यापकों को भी दिखाना है, ठीक है। खेलना भी है, लेकिन खेलते खेलते पढ़ना नहीं भूलना है, पढ़ते रहना है। अपनी कॉपियों को, अपनी पुस्तकों को पढ़ते रहो, ठीक है। धन्यवाद।